नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीजीएस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में एडमिशन के लिए जो 2024 के जो फॉर्म है वो देखिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिए। इसके बारे में देखिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी आपकी फॉर्म भरने की, लास्ट डेट इसमें क्या होने वाली है, और कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटों पर यहाँ पर देखिए आर्ट पे एडमिशन लिए जाएंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 15/5/2024 को यहाँ पर देखिए जारी किया गया है। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्ययन 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश हेतु अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आवेदन करने का देखिए अवसर प्रदान किया जा रहा है। और आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके देखिए ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर केवल ऑनलाइन माध्यम से देखिए निम्नलिखित तिथियों में भरे जाएंगे। तो कौन कौन सी तिथि में भरे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके 16 मई 2024 से यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो गई है। और उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी 5/6/2024 यहाँ पर देखिए स्टार्ट होने वाली है। बात करें अगर फीस की, तो फीस में अगर मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आपकी फीस होने वाली है वो देखिए 2500 रुपये होने वाली है। और यदि कोई कैंडिडेट SC ST या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसके लिए आपका 1500 रुपये यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर दी जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के, तो अलग अलग यहाँ पर देखिए अर्हता यहाँ पर देखिए दी गई है। इसके बारे में देखिए एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी क्राइटेरिया को देखिए फुलफिल यहाँ पर देखिए कर रहा है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आपने देखिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो यहाँ पर देखिए तो भी आप देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएचडी में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में स्नातक यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम एमए भी बोल देते हैं वो उपाधि होना चाहिए। और यदि आप देखिए अंतिम वर्ष या फिर सेमेस्टर में है ना, तो अध्ययनरत छात्र को भी पीएचडी आवेदन फॉर्म भरने की अर्ह होगा, यानी कि वो भी देखिए इसमें पीएचडी का जो फॉर्म है वो भर सकता है यदि कोई आपका लास्ट सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में है। आगे अगर हम बात करूँ तो पीएचडी हेतु उपरोक्त विषय में रिक्तियाँ संलग्न है, यानी कि इसमें देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से विषय में कितनी कितनी सीट है जिस पर देखिए एडमिशन दोगे इस बार जारी किए गए हैं। और अवगत कराने के रिक्तियों की जो संख्या है ना वो अंतिम नहीं है, यह प्रवेश के समय देखिए घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो देखिए घटाई या फिर बढ़ाई भी जा सकती है। अब बात करें यहाँ पर यदि किसी ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर जीआरएफ किया हुआ है तो उसको यहाँ पर देखिए किस तरह से एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर इस बार यहाँ पर देखिए एडमिशन का जो प्रक्रिया होगी ना वो देखिए आपको इंटरव्यू के आधार पर होगी। तो इंटरव्यू में देखिए कितने मार्क्स का होगा और कितने मार्क्स लाने पर आपको देखिए पास माना जाएगा, इसके बारे में देखिए हम बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ चयन प्रक्रिया। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ कि आवेदन में जो पास हुए अभ्यर्थी को देखे RAC के समक्ष देखिए साक्षरता हेतु देखिए उपस्थित होना होगा। और कुल अंक यहाँ पर देखिए 30 हो गए, यानी 30 अंकों का यहाँ पर देखिए आपका इंटरव्यू होने वाला है। और अभ्यर्थी को साक्षरता में प्राप्त अंकों के आधार पर देखिए मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, जो पीएचडी में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर देखिए आपका चयन होगा। और यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो 30 मार्क्स का होगा। तो कितने मार्क्स यहाँ पर मिनिमम आपको लाने होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षरता में यानी कि इंटरव्यू में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही देखिए पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे। यदि किसी का देखिए 12 से ऊपर अंक आया तो ही वो पास माना जाएगा। और यदि देखिए किसी के कम अंक आते हैं तो उनके लिए क्या है, उनमें लिखा हुआ है 11 या इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जो अनुत्तीर्ण माना जाएगा और इनके देखिए पीएचडी में प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आपके मार्क्स वो 11 इससे कम आते हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। देखिए यदि आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो भी देख लेते हैं। देखिए यदि किसी ने जीआरएफ किया हुआ है तो उसका देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पीएचडी एडमिशन में उसको ही दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ भी है कि जीआरएफ हेतु अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के ऊपर देखिए प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात सर्वप्रथम जेआरएफ हेतु जो पास हुए अभ्यर्थी को प्रवेश का अवसर यहाँ पर देखिए प्रदान किया जाएगा। और समस्त जेआरएफ अभ्यर्थी को यहाँ पर देखिए को प्रवेश देने के पश्चात ही बची हुई सीटों पर यहाँ पर देखिए सापेक्ष अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम अनुसार यहाँ पर देखिए प्रवेश का यहाँ प्रदान किया जाएगा। यानी कि यदि आपने जेआरएफ किया हुआ है ना तो सबसे पहले आपको एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। यदि किसी ने जेआरएफ नहीं किया है तो जब जेआरएफ के सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा उस पर जो बची हुई सीट रहेंगी उस सीटों पर देखिए आपका
जो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किसी ने की हुई है तो उसका देखिए आपका एडमिशन होगा। लेकिन यदि किसी ने देखिए जेआरएफ नहीं किया है, उसका जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें जेआरएफ के विषय सीमा समाप्त हो गई है केवल उन्हें नेट उत्तीर्ण माना जाएगा और अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। यथार्थी ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ देखिए नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। यानी कि इसके साथ अगर ये आप नेट किया हुआ है, अपना फेलोशिप आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यदि किसी के देखिए बहुत सी बार क्या होता है, आपके ना अंक यहाँ पर बराबर आ जाते हैं। सपोज करो आपके भी अंक 12 ही हैं, उस दूसरे बंदे के अंक 12 ही हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इसके बारे में देखिए इन्होंने कुछ बताया हुआ है। इसमें लिखा है कि साक्षात्कार में बराबर अंक होने की दशा में जो अभ्यर्थी प्रस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में अधिक अंक प्राप्त करेगा वही प्रवेश हेतु मेरिट में देखिए ऊपर स्थान प्राप्त करेगा। और यदि किसी के पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखिए बराबर अंक है, पर जिसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावक में देखिए बराबर अंक प्राप्त करने के पश्चात यदि, तो फिर यहाँ पर देखिए स्नातक यहाँ पर 10+2 या आपके हाई स्कूल के अंक यहाँ पर देखे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एडमिशन कंफर्म कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि पीएचडी में प्रवेश हेतु विषय में प्रत्येक विषय में उपलब्ध अनुमोदन प्रक्रिया संकलन रिक्तियों की संख्या अंतिम नहीं है, यह यथार्थ घटिया बढ़ सकती है। अब कौन कौन से विषय में कौन कौन सी सीटें, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैंपस में कितनी सीटें हैं और कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो सभी आपके सामने है। सबसे पहले मैं देखिए आपका एजी केमिस्ट्री से या पीएचडी करना चाहते हैं तो कैंपस में एक भी सीट नहीं है, लेकिन कॉलेज में 12 सीट है। दूसरा इकोनॉमिक्स में भी आप देख लीजिएगा, इसे पूरी लिस्ट को देखिए मैं एक बार देखिए स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करूँ देखिए इकोनॉमिक्स में देखिए कॉलेज में देखिए 100 सीटें हैं और कैंपस में देखिए 5 सीटें हैं। वहीं पर अगर आपका साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें भी 100 सीटें हैं। एजुकेशन में करना चाहते हैं तो उसमें भी देखिए कॉलेजों में आपकी 100 सीटें हैं। तो काफ़ी सीटों की संख्या तो देखिए यहाँ पर काफ़ी है। केमिस्ट्री में देखिए 314 सीटें हैं। देखिए जिनमें सीटों की संख्या ज़्यादा है ना, उसमें पीएचडी में एडमिशन देखिए बहुत ही आराम से हो जाएगा, लेकिन जिनमें सीटें कम है वहाँ पर आपका कंपटीशन हो सकता है। कैंपस में अगर बात करूँ तो टोटल देखिए 240 सीटें हैं, और यदि आप कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए 2069 सीटें यहाँ पर है। तो देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए पीएचडी में एडमिशन के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब उनका इंतजार यहाँ पर देखिए खत्म हो गया है। इस वीडियो को आप लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि सीएस ने 2024 में पीएचडी के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा, क्योंकि सीएस यूनिवर्सिटी या किसी भी अन्य भी यूनिवर्सिटी जब भी कोई पीएचडी की नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फुल डिटेल में आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे देखिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।